रूही की दादी की वजह से नहार की याददाश्त आई वापस और नहार रूही का हुआ मिलन और दादी का हुआ खेल खत्म। क्योंकि अब ऐसे में दादी एक नकली डॉक्टर को अपने साथ लाकर सभी परिवार वालों को ये यकीन दिला देती है कि अब नहार की याददाश्त वापस नहीं आ सकती है। और अगर नहार की याददाश्त वापस लाने की किसी ने भी कोशिश की तो उन्हें बड़ा सदमा लग सकता है और वो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा सकते हैं। तभी दादी की बुलाई हुई वो नकली डॉक्टर चली जाती है। दादी ने उस नकली डॉक्टर को ढेर सारे पैसे दिए थे ताकि वो सबके सामने यही झूठ बोले और परिवार डर के साए में जीता रहे। अब दादी की चाल कामयाब हो चुकी थी। परिवार का हर सदस्य डॉक्टर की बात मानकर खामोश हो जाता है। सब सोचते हैं कि कहीं नहार की जान को खतरा न हो जाए, इसीलिए कोई भी सच जानने या नहार को याद दिलाने की कोशिश नहीं करता। पर असलियत में अगर नहार को धीरे धीरे उसके अतीत की बातें याद करवाई जाती तो उसकी याददाश्त जल्द लौट आती। लेकिन दादी ने चालाकी से सबको डरा दिया था। इधर रूही मजबूरी में दादी की बात मानने लगती है। वो मन ही मन टूट रही थी लेकिन बाहर से खुद को संभाल रही थी। दादी ने साफ कह दिया था कि अगर रूही ने नहार को पास आने दिया या कोई सच्चाई बताई तो नहार हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। यही डर रूही को चुप रहने पर मजबूर करता है। इसी बीच दादी लाल किशोर को आगे बढ़ाने लगती हैं। लाल किशोर घर का नौकर था लेकिन उसकी नीयत रूही पर खराब थी। अगली ही दिन जब रूही किचन में खाना बनाने जा रही होती है तभी लाल किशोर मौका पाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने लगता है। रूही घबराकर चिल्लाती है, ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन लाल किशोर हंसते हुए कहता है, अब तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। रूही का गुस्सा फूटने ही पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं। दादी तुरंत सवाल करती हैं, आपने राम किशोर को थप्पड़ क्यों मारा? रूही की दादी ठंडे स्वर में जवाब देती है, जब नौकर हद पार कर दें तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी होता है। उनकी बात सुनकर माहौल और भी गर्म हो जाता है। तभी रूही की दादी नहार की ओर देखती है और कहती है, दामाद जी, आप ठीक तो है ना? ये सुनते ही नहार चौंक जाता है। वो हैरानी से पूछता है, आंटी जी, आप मुझे दामाद जी क्यों कह रही हैं? क्या सच में मैं आपका दामाद हूँ? नहार के मुंह से ये शब्द सुनकर सबके चेहरे बदल जाते हैं। रूही की दादी हैरान रह जाती हैं कि नहार को अपने ही रिश्ते की पहचान क्यों नहीं। वो धीरे से कहती हैं, हाँ, मेरी पोती शादी करके तुम्हारे साथ इस घर में आई है, तुम मेरी दामाद ही हुए, फिर ये कैसा मजाक कर रहे हो? उनकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन तभी दादी बीच में कूद पड़ती हैं और कहती हैं, अरे नहार, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो हर किसी को दामाद कहती रहती है, उम्र का असर है। सब लोग दादी की बात सुनकर चुप हो जाते हैं, लेकिन नहार का मन बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। रूही की दादी आगे बढ़कर सच बताना चाहती हैं, पर तभी नहार के पापा बीच में आकर नहार को पकड़ लेते हैं और ऑफिस का बहाना बनाकर उसे वहां से ले जाते हैं। असल में वो भी दादी की बातों से डर चुके थे और नहीं चाहते थे कि नहार पर कोई दबाव पड़े। रूही यह सब देखकर टूट जाती है। वो चाहकर भी नहार को अपना सच नहीं बता पाती। तभी दादी गुस्से में रूही की दादी का हाथ पकड़कर घर से बाहर धकेल देती है। रूही बाहर भागती है और रोते हुए अपनी दादी से कहती है, दादी, नहार जी की याददाश्त चली गई है, उन्हें अब कुछ भी याद नहीं। अगर हमने जबरदस्ती उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो वो कोमा में जा सकते हैं। ये सुनकर रूही की दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका दिल टूट जाता है और भारी मन से वे घर छोड़कर चली जाती हैं। अब दादी एक नई चाल चलती हैं। वो रूही को कहती हैं, कल तुम्हारी शादी है, तुम मंडप में बैठ जाना, मैं बीच में शादी रोक दूंगी और फिर तुम हमेशा के लिए ये घर छोड़ दोगी। रूही मजबूरी में हाँ तो कह देती है, लेकिन उसके दिल में बस यही विश्वास होता है कि नहार उसकी दूसरी शादी कभी नहीं होने देंगे। अगले दिन पूरे घर में शादी का माहौल होता है। मंडप सज चुका होता है, मेहमान बैठे होते हैं और पंडित मंत्र पढ़ने लगते हैं। रूही लाल किशोर के साथ मंडप में बैठती है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती हैं। इधर नहार मंडप को देखता है तो उसके सिर में अजीब सा दर्द उठता है। जैसे जैसे वो रूही को शादी के जोड़े में देखता है, उसके सामने पुरानी यादें तैरने लगती हैं। 7 फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगता है। जैसे ही लाल किशोर मंगलसूत्र लेकर रूही की ओर बढ़ता है, नहार जोर से चिल्लाता है, रुको, और सबके सामने मंडप में पहुंच जाता है। वो लाल किशोर के हाथ से मंगलसूत्र छीनकर खुद रूही के गले में डाल देता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। रूही की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। नहार रूही को गले लगाकर कहता है, मुझे सब याद आ गया है, तुम ही मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी हो, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दादी की सारी चालें धरी की धरी रह जाती हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। परिवार के बाकी लोग भी अब समझ जाते हैं कि असली सच्चाई क्या थी। आखिरकार नहार और रूही फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन असली सवाल तो अभी भी बाकी है कि क्या नहार दादी को घर से धक्के मारकर बाहर निकालेगा और क्या उन्हें उनका बच्चा रूहान वापस मिलेगा? यही कहानी का अगला बड़ा मोड़ होगा।
तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नाहार दादी को बाहर निकाल दे और नाहार रूही अपने बच्चे रूहान के साथ नई जिंदगी शुरू करे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आई लव नाहार एंड रूही।